हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नगेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गिरी साहब। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और हम आज देखेंगे उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जी हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यानी जो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, यानी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं जनरल फॉर्म में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब है? अब तक हमने पिछले वीडियोस में देखा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड और फिर देखा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वहां हमने देखा था जब ग्राफिकल मेथड हम कर रहे थे वहां हमने देखा कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इक्वेशंस का तो ग्राफ ड्रॉ करने पर क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम देखें कि अगर इन दोनों इक्वेशंस का जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हो सकता है कि दोनों जो लाइनें हमारे पास बने वो एक दूसरे को कहीं ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएं। तो जिस पॉइंट पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट जो होता है वो कहलाता है सॉल्यूशन। ठीक, हम समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को, रटेंगे नहीं। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो वो पॉइंट उन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन कहलाता है, सॉल्यूशन का काम करता है। अब ये तीन तरह से हमारे पास हो सकता है। क्या हो सकता है कि एक केस तो ये है कि हमारे पास जो दो लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट पर काटती हो एक दूसरे को, और इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक लाइन है इस तरह से और जो दूसरी लाइन है तो वो इस पहली वाली लाइन को हर एक पॉइंट पर काटे। इस जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे उनमें से कुछ मैं दिखा रहा हूं। हो सकता है कोई लाइन इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इसको काट दे, यानी कि इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए इस तरह से, यानी एक के ऊपर एक चढ़ जाए। इसको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल सकते हैं या ओवरलैपिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस होगा कि एक लाइन हमारे पास इस तरह जा रही है और दूसरी वाली जो लाइन है वो इसको कहीं पर भी ना काटे, यानी कि इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास तीन केस बनते हैं सॉल्यूशंस के। पहला केस कि ये दोनों लाइंस जिनकी हमने इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। दूसरा क्या हो सकता है कि हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तीसरी क्या बात हो सकती है कि बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करें, कैसी हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाए। तो चलिए अब इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को नाम क्या दिए गए हैं हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाला जो हमारे पास टाइप था उसको नाम दिया गया है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ही होता है अकेला, और कोई ना हो जिसके जैसा कोई और ना हो, वो अकेला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि लाइंस का जो सॉल्यूशन है केवल एक सिंगल सॉल्यूशन है, तो आप इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और इस वाले केस में जब भी कभी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे लाइंस का, वो लाइंस का ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। वो दोनों लाइनें कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बट सिंगल पॉइंट पर करेंगी। दूसरा जो हमारे पास है उसमें क्या होगा, नाम उसका रखा गया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि अभी बताया मैंने जो दूसरा वाला केस था उसमें क्या होगी, लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, यानी हर एक पॉइंट पे जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, यानी कि लाइन ओवरलैप हो जाएंगी और आप देखेंगे गौर से तो आपको वहां एक ही लाइन दिखाई देगी। ठीक, तो उस वाले केस के लिए नाम रखा गया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस वहां आ जाते हैं। तीसरा वाला जो केस है जिसमें मैंने बताया इन जो हमारे पास लाइन्स है वो पैरेलल हो जाएंगी, तो वहां नाम दिया गया है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन नाम हमने रखे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा
कि कोई लाइन जो है वो एक पॉइंट पे काट रही है, बहुत सारे पॉइंट पे काट रही है, या फिर कहीं भी नहीं काट रही है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम उनका ग्राफ ड्रॉ करें, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक छोटी ट्रिक है, छोटा मेथड है हमारे पास, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो लाइन्स है हमारे पास, जो इक्वेशंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, उनसे जो लाइन बनेगी हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली होगी यानी ओवरलैपिंग होगी, या फिर वो लाइन हमारे पास पैरेलल आएगी। ये चीज हम बता सकते हैं इक्वेशन को देखकर, और उसके लिए आपको याद करने हैं कुछ फॉर्मूले, और वो बहुत छोटे से फॉर्मूले हैं। क्या है, आपको सबसे पहले तो जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए इक्वेशंस की। a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। इसके बाद क्या देखना है कि जो a1 और a2 है, यानी दोनों इक्वेशंस में जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशो y के जो कोफिशिएंट्स है उसके रेशो के बराबर नहीं आना चाहिए कभी भी। जब भी ऐसा होगा लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। दैट इज, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल ना आए b1 अपॉन b2 के, तो हमारे पास केस बनेगा पहला वाला यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में क्या है। अगर हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशो सेम आ जाता है, इन दैट केस जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे दोनों लाइंस के। तो इसके लिए लिखेंगे क्या हम, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह से हमारे पास अगर तीनों कोफिशिएंट्स का रेशो आपस में इक्वल आ जाता है तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन आएगी। तीसरा हमारे पास नो सॉल्यूशन, उसके लिए क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन इन दोनों का रेशो इक्वल ना हो c1 अपॉन c2 के, इन दैट केस लाइंस विल बी पैरेलल और सॉल्यूशन हमारे पास एक भी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चीज को हम क्लियर करेंगे एग्जांपल देख के। ठीक, सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशंस का एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। सपोज 2x प्लस वाई बाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7 वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में आप देखेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है हमारे पास। दोनों का अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू आती है 2, b1 की वैल्यू आएगी 5 और c1 की वैल्यू आएगी -6। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे सेकंड जनरल इक्वेशन से, तो a2 की वैल्यू हमारे पास आती है 3, b2 की वैल्यू आती है 7 और c2 की वैल्यू आती है -8। तो ये हमारे पास सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है, और हम यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को चेक करके देखेंगे। कैसे देखेंगे, हम पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे, यानी a1 और a2 का रेशो निकालते हैं पहले। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, देखिए a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है, तो ये रेशो आता है 2 अपॉन 3। फिर हम देखेंगे b1 और b2 का रेशो, तो b1 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है 7, तो b1 अपॉन b2 का रेशो आया 5/7। तो आप देख के क्लियरली बता सकते हैं कि ये रेशो इक्वल नहीं है। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास एक बात आती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। देयरफॉर ये जो लाइंस हमारे पास दी गई हैं, ये जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पर, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी उन दोनों लाइनों का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि गिवन जो पेयर ऑफ इक्वेशन था हमारे पास वो कैसा था, इंटरसेक्टिंग था, पैरेलल था या ओवरलैपिंग था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिक सॉल्यूशन का हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं एक पैरेलल वाला भी देख लेते हैं और एक कोइंसिडेंट यानी ओवरलैपिंग लाइंस का भी एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलिए यहां से सपोज कोई इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। इन दो इक्वेशंस में देखते हैं कंपैरिजन करने के बाद a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -6
A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -12। तो हमारे पास जो सेकंड वाला मैंने बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए, जो फॉर्मूला बताया था वो था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हम चेक करेंगे एक एक करके तीनों का रेशो। तो देखते हैं A1/A2 का रेशो कितना आया है, 2/4, 2 1 2 2 4, यानी कि 1/2 इसका रेशो आया हमारे पास। B1/B2 का रेशो देखते हैं 3/6, ये भी कितना आता है 1/2। ऐसे ही C1/C2 का रेशो देखते हैं -6/12, 6 1 6 और 6 2 12, ये भी हमारे पास 1/2। तो तीनों का रेशो हमने देखा कैसा आया 1/2 1/2 1/2। तो इस तरह से हमारे पास A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के, और वो भी इक्वल आया C1/C2 के। तो ये कौन सा केस बन गया है हमारे पास, ये केस बन गया हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस का, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इक्वेशन जो हमें दे रखी होगी उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसी है, कोइंसिडेंट वाली है, पैरेलल वाली है या इंटरसेक्टिंग वाली है। चलिए अब लास्ट में एक बार तीसरा वाला एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है। उसके लिए सिंपल है, अगर यही चीज यहाँ पर 12 की बजाय 13 होती तो क्या होता, देखिए फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ चेंज आता है, केवल एक चेंज यहाँ पे आ जाता -6/-13, और ये रेशो होता 6/13। तो यहाँ हम देखते कि हमारे पास A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, B1/B2 की वैल्यू भी 1/2 है, लेकिन C1/C2 की वैल्यू 6/13 है। तो तीसरा वाला पार्ट है नॉट इक्वल टू आ जाता, और हमें पता चल जाता कि ये लाइंस जो है इनका जब ग्राफ बनेगा तो पैरेलल लाइंस आएंगी, और इन वाली जो इस टाइप की इक्वेशंस होगी इन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनमें एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस केस में सॉल्यूशन है ही नहीं, तो पता कहां से करेंगे, क्योंकि लाइंस कैसी है, पैरेलल। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता लगाया जा सकता है। आप सिर्फ इक्वेशन जो है उसमें ये तीन जो फॉर्मूले मैंने बताए, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके हम सिर्फ बता सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप का सॉल्यूशन। और मुझे लगता है कि ये वीडियो में फिलहाल जो मैंने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ लगा है कि इसमें हमें समझ में आ रहा है और दूसरों की भी हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।